कि यहाँ से और बड़ी तादाद में आज से रवानियां शुरू हो चुकी हैं और अगर खुदा ना खास्ता किसी किस्म की शेलिंग या वहाँ पे हमारे चेयरमैन के ऊपर किसी किस्म की मुश्किलात पैदा की गई तो हमने ये तैयारी भी की हुई कि हम पूरे कराची शहर को बाहर सड़कों के ऊपर लेकर आएंगे। क्या तरीकाकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध ने अपनाया है? कराची ने कैसे उस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बना जाएगा या यहीं पर कोई धरने का कुछ प्लान किया गया? क्या प्लान है? अच्छा जी, देखिए मैं आपको सबसे पहली बार बताऊं कि हमें पहले से मालूम था कि ये आज की तारीख जो है वो अनाउंस की जाएगी। हमें इन्फॉर्म कर दिया गया था। हमने अपनी भरपूर तैयारियां पहले से कर ली हैं। एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स सुबह सिंध से ऑलरेडी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, क्योंकि आपने देखा था कि लास्ट टाइम भी ये हुआ था कि जो हमारे वर्कर्स पंजाब से आ रहे थे उनको इस्लामाबाद में रोका। तो हमने ये प्लान किया कि हम ऑलरेडी पाकिस्तान भर से अपने वर्कर्स को पहले ही इस्लामाबाद पहुंचा दें। तो एक बहुत बड़ी तादाद में इस्लामाबाद वर्कर्स पहले ही पहुंच चुके हैं। अगर वहां पे किसी किस्म की शेलिंग की गई तो वहीं से वर्कर्स हमारे बाहर निकल के उन शेलिंग को रोकेंगे इंशाल्लाह ताला। किसी किस्म की मुज़ाहमत की गई, किसी किस्म की रुकावट पैदा की तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ से और बड़ी तादाद में आज से रवानियां शुरू हो चुकी हैं और अगर खुदा ना खास्ता किसी किस्म की शेलिंग या वहाँ पे हमारे चेयरमैन के ऊपर किसी किस्म की मुश्किलात पैदा की गई तो हमने ये तैयारी भी की हुई कि हम पूरे कराची शहर को बाहर सड़कों के ऊपर लेकर आएंगे। हमारे पास एक बहुत बड़ा लाखों की तादाद के अंदर डेटा मौजूद है अपने सपोर्टर्स का, अपने वोटर्स का, अपने वर्कर्स का। उन मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उनको मैसेज भेजेंगे और हम उनको घरों से बाहर निकालेंगे पुरअमन एहतजाज के लिए। इसलिए मैं वार्न करना चाहता हूँ इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, इस इस्लामाबाद के वजीर दाखिला और उनके वजीर आजम को कि ऐसी गलती भी ना कीजिएगा कि पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर आप जो है शेलिंग करें, डंडे मारें। खुर्रम साहब, सिंध की जो क़यादत है क्या वो इस्लामाबाद जा रही है या वो कराची में रहकर इमरान खान के ऐलान का, किसी हुक्म का इंतजार करेगी? देखिए मैंने आपसे कहा, मैं आपसे फिर बताऊंगा कि बहुत बड़ी तादाद वर्कर्स की ऑलरेडी पहुंच चुकी है और कुछ हिस्सा हमने 25% यहाँ पे रोक के रखा हुआ है कि अगर कोई वहाँ पे किसी किस्म के हालात बिगड़ते हैं तो हम यहाँ पे अपने शहरों के अंदर यहाँ पे बाहर निकलेंगे और हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। क्योंकि याद रहे कि सिंध के अंदर जो बैठी हुई पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ये सबसे बड़ी सहूलतकार है रिजीम चेंज की। इनकी वजह से आज मुल्क के मौजूदा हालात हैं, जो सारा किरदार अदा किया है वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा किरदार है जिसकी वजह से आज मुल्क जो है एक मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। मुल्क की इकॉनमी जो है वो तबाही की तरफ आई हुई है। तहरीक इंसाफ की तैयारी पूरी मुकम्मल है। इसी वजह से इमरान खान साहब ने इस लॉन्ग मार्च को ऐलान करने में टाइम लिया और हमारी पीछे प्लानिंग चल रही थी, हमारी सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी जिसके जरिए हमने अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।